ठीक है, डन है। तो ये सवाल बहुत ही सरल सा है, मैं हट गया, मैंने आपको काफी समय दिया है आंसर करने का, कामना करता हूं सभी ने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी ए। बहुत ही सरल सवाल है, पता नहीं यार आज इसको क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई ना, आप अपने आंसर्स दे दीजिए। वो सही थे आंसर, आप लोगों के आंसर सही थे, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, तो दे वर राइट, ये कंप्लीटली राइट है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी एग्जाम में आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिल जाए और ऑप्शंस दे रखे हो, तो आप हिट एंड ट्रायल कीजिए कि आप ऑप्शन ही डाल दो सीधा यहां पे, ऑप्शन को सीधा यहां पर इंसर्ट करके स्मार्ट वर्क करके गेम चलाओ। अब जैसे पहला ऑप्शन अगर मैंने डाला तो यहां पर क्या है, ट्वाइस ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस विल गिव्स ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4NO2 प्लस 4NO2 और ये हो जाएगा O2। अब देखो, दो लेड, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4। ये देखो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यहां पर देखिए 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 और 2 12। सो द करेक्ट आंसर इज 2 2 4। काम ही खत्म। हिट एंड ट्रायल गेम खेलो, ठीक है ना। स्मार्ट गेम खेलोगे तभी जीतोगे। अगर आप लोग बैठकर मैनुअली, अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व करने के लिए दिया तो करो, लेकिन अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो प्ले स्मार्टली खेल लेना। अब ये डिफिकल्ट इक्वेशन है, मेरे को देख के समझ में आ गया, मैंने बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा ऑप्शन डाले, काम खत्म किया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना। तीसरा, उसको बैलेंस करना। और चौथा, उसको इंफॉर्मेटिव बनाना, उसके अंदर डिटेल्स ऐड करना। तो इस बार जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं वो सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर ही बता रहा हूं, टेंशन ना लें, ठीक है जी। तो सबसे पहली लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि भैया हमें केमिकल इक्वेशन फिजिकल स्टेट्स नहीं बताती है, तो आप बता दीजिए, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना दीजिए, सरल सी बात है। तो यहां पर हमारे पास होगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी चीज सॉलिड स्टेट में है तो हम सिंबल यूज करते हैं S, लिक्विड स्टेट में है तो सिंबल यूज करते हैं L, गैसियस स्टेट में है तो सिंबल यूज करते हैं G या फिर अपवर्ड एरो। अगर किसी चीज को हमने पानी में घोला है तो हम सिंबल यूज करते हैं एक्वस। अगर कोई चीज इनसॉल्युबल सॉलिड है तो हम लिखते हैं PPT डॉट डाउनवर्ड एरो या फिर सॉलिड। अब देखिए, फिर से रिवाइज करवाता हूं। अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में, चाहे रिएक्टेंट साइड पे चाहे प्रोडक्ट साइड में, तो ब्रैकेट में S। कोई बेसिकली तरल अवस्था में है रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, तो बेसिकली L। कोई बेसिकली गैसियस फॉर्म में है रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, तो बेसिकली G। अपवर्ड एरो हम तब लगाते हैं जब एक गैस इवॉल्व होती है, गैस इज इवॉल्व्ड, यानी आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया देख रहे हो और कोई गैस का इवोल्यूशन हुआ, कोई गैस बनी है प्रोडक्ट के तौर पे, तो ये अपवर्ड एरो। अगर यहां पर हमारा पानी सॉल्वेंट है तो इसके लिए AQ, प्रेसिपिटेट के लिए बेसिकली PPT डॉट डाउनवर्ड एरो या फिर सॉलिड। अब जैसे यहां पर इंफॉर्मेशन क्या बता रही है कि ये आयरन सॉलिड स्टेट में है और इसकी रिएक्शन स्टीम से होती है, ये बेसिकली कहलाता है स्टीम या फिर वाटर वेपर। समझ गए आप। तो आपको Fe3O4 सॉलिड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब इस गैस के लिए आप यहां पे अपवर्ड एरो भी लगा सकते हैं। क्लियर है बात जी। दूसरा होता है, कभी कभी रिएक्शन के अंदर हमें टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में दे रखा होता है, या जो हम एनर्जी का इनपुट दे रहे हैं उसके बारे में दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिख देते हैं। ये जो एरो दे रखा है ना, इसके ऊपर और नीचे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो एरो के ऊपर नीचे लिख दिया। प्रेशर की कंडीशन हो गई तो एरो के ऊपर हमने लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंडीशंस एज वेल। तो याद रखिएगा कि एरो के ऊपर हम कंडीशंस को लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसी चीज का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मेरे पास है वाटर, और वाटर को मैं क्या देता हूं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी देता हूं, तो वो टूटता है हाइड्रोजन गैस में और साथ ही साथ टूटता है ऑक्सीजन गैस में। तो ये एरो के ऊपर मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस अबव द एरो। तो इस प्रकार से आप केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है जी सुनील भैया, चलिए